नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर देश और दुनिया की सारी बड़ी और छोटी खबरें बताई जाती हैं। चलिए तो फिर आज की बड़ी खबर से शुरू करते हैं। आज से लोकसभा चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं। आज से वोटिंग होनी शुरू होंगी। 91 लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे, तो आप जिसको भी चुने बड़े ध्यान से चुने और वोट डालने जरूर जाएं। अगली बड़ी खबर है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ने झटका दे दिया है। आपको पता होगा नमो टीवी थी जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, उसके बाद भी वो चल रही थी, टाटा स्काई पे आती थी और उस पे जो है नरेंद्र मोदी का प्रचार होता रहता था। इलेक्शन कमीशन ने जो है उसको बंद कर दिया है, उस पे बैन लगा दिया है। इसके अलावा आज 11 तारीख है जिसमें कि नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी हुई बायोपिक जिसे सुरेश ओबरॉय जो है वो डायरेक्ट कर रहे थे, उनका बेटा विवेक ओबरॉय जो है उसमें मुख्य भूमिका निभा रहा था, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया है। इलेक्शन के दौरान उसे लॉन्च रिलीज नहीं किया जा सकता, की आचार संहिता लगी हुई और इलेक्शन पे ये प्रोपेगेंडे की तरह दिखेगा, इसलिए उस पर भी बैन लगा दिया गया है। अगली खबर है आईपीएल से। आईपीएल का दौर चल रहा है। पंजाब और मुंबई में मैच था जिसमें कि मुंबई ने पंजाब को हराया, वहीं पर राहुल ने जो है शतक मारी। अगली खबर, जो 91 सीटों पे मतदान होगा उसमें आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन अप्रूव भी कर सकते हैं एक ऐप के थ्रू। इसके अलावा बिना वोटर आईडी कार्ड के भी आप जो है अपने आधार कार्ड से जाके जो है और उसके साथ कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन ले जाके वोट डाल सकते हैं अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो। टोटल 1279 प्रत्याशी मैदान में है। एक बड़ी बात यह है कि हर छठा उम्मीदवार दागी है, मतलब कि ये जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं इनमें से हर छठा जो प्रत्याशी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप और मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। क्रिमिनल है, साबित नहीं हुआ पर एक मुकदमा चल रहा है। अगली बड़ी खबर जो है बहुत दुखद है। आपको पता होगा हमारे देश में रेप बहुत ही कॉमन चीज होती जा रही है और रेप की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दिल्ली राजधानी है पर उसके बाद भी बिल्कुल भी यहाँ पर कोई सुरक्षित फील नहीं करती महिला। ये घटना जो है ये हुई है राष्ट्रपति भवन में, जहाँ पर हमारे देश के जो है राष्ट्रपति बैठते हैं दिल्ली के अंदर। राष्ट्रपति भवन में जो है एमएससी की छात्र के साथ जो है रेप किया गया। आरोपी जो है वो फरार है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो वहाँ पर काम करता था, एक कर्मचारी था, किसी लड़की के साथ उसका अफेयर था जो कि विक्टिम है, तो उन्होंने उसको जो है वहाँ पर अपने रूम पे बुलाया, उसके साथ जो है बलात्कार किया और विक्टिम ने जो है कंप्लेंट लिखा दी है। पुलिस तफ्तीश कर रही है पर आरोपी फिलहाल फरार है। अगर राष्ट्रपति भवन में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि सड़कों पे कोई भी सेफ। सरकार को इस मामले में कोई कानून पास करना चाहिए जिससे कि इन सारे चीजों पे रोक लगाई जा सके। अगली खबर है बॉलीवुड से। बॉलीवुड और राजनीति का बहुत ही गहरा संबंध है जैसे कि आप जानते होंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की सपोर्ट में 900 कलाकारों ने ट्वीट किया है, कल कहा है कि देश को मजबूत बनाइए, सरकार को मजबूत बनाइए, नरेंद्र मोदी के लिए वोट कीजिए, नमो अगेन 2019। अगली खबर है ब्रिटिश। आपको पता होगा 1947 से पहले ब्रिटेन हमारे पर रूल करता था। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ब्रिटेन की संसद में जो है आज ब्रिटिश पीएम जो है उन्होंने एक बहुत पुरानी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के जो रिश्ते हैं उसमें हमेशा एक काला धब्बा रहेगा, वो है जलियांवाला बाग, जो कि नरसंहार अंग्रेजों ने किया था। यहाँ पर हमारे भारतीय लोगों को जो है एक जगह पे इकट्ठा करके चारों तरफ से बंद करके गोलियां चला दी थी उनके ऊपर। तो उन्होंने उसके ऊपर जो है अफसोस जताया है और कहा है कि ये शायद इतिहास में एक शर्मनाक धब्बा रहेगा ब्रिटेन के ऊपर हमेशा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आगे हमेशा कोशिश करेंगे और पूरी उम्मीद रखते हैं कि भारत से हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे। वहीं पर चुनाव का दौर है तो हर आदमी जो है वो कहीं ना कहीं ट्वीट और इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। वहीं पर रणबीर शौरी हैं, टीवी एक्टर भी रह गए हैं, काफी सारी इन्होंने मूवीज भी बनाई है। उन्होंने चुनाव से पहले एक ट्वीट किया है और उन्होंने किसी भी पार्टी का पक्ष न लेते हुए एक चीज कही है। उन्होंने कहा है कि आप जो भी व्यक्ति वोट डालने जाएगा अपनी सोच से वोट डालें, अपने हिसाब से वोट डालें, अपने कैंडिडेट को देख के वोट डालें जो आपके यहाँ पर विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, आपके लिए सड़कें बनाएगा, स्कूल बनाएगा, हॉस्पिटल्स बनाएगा। आपके अगर यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था करवाए, आपके लोगों की बातों को, आपके मुद्दों को संसद में उठाए, किसी के झांसे में ना आए, फेक प्रोमिसेस के चक्कर में ना पड़े कि हम ये दे देंगे फ्री में और वो दे देंगे फ्री में। अपने दिमाग से काम ले, अपने हिसाब से वोट दें। वहीं पर अगली खबर है, लालू प्रसाद यादव ने जेल से एक चिट्ठी लिखी अपने परिवार को, कहा कि ये एक अग्नि परीक्षा है और ये एक महायुद्ध है। 44 साल हो गए उन्हें राजनीति में रहते हुए। 44 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो चुनाव से बाहर है, तो उन्होंने कुछ दाव पेच भी अपने परिवार को बताए हैं और बताया है कि ये एक अग्नि परीक्षा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बेल के लिए अप्रूवल डाला था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें बेल नहीं मिली। वहीं पर इलेक्शन शुरू होते ही जो है कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि गुजरात में जो कांग्रेस को जो प्रत्याशी थे अल्पेश ठाकुर, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, जिससे कि हो सकता है कि कांग्रेस को गुजरात में उस सीट पे नुकसान उठाना पड़ जाए, क्योंकि अब उनको वहां पर जो है अपना नया प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। जी हाँ, वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर ये है प्राइवेट स्कूल जो है वो नॉर्मली हर साल फीस बढ़ा देते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी स्कूल जो है वो फीस नहीं बढ़ा सकेगा जो भी हाई कोर्ट में नहीं आया। हाई कोर्ट में ये मुकदमा डाला था अरविंद केजरीवाल ने,
उन्होंने कहा था कि प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ाने पे एक रोक लगी जाए और एक टाइम के बाद ही वो अपनी फीस बढ़ा सके। उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। कोई भी स्कूल अगर फीस बढ़ाना चाहे तो वो पहले कमेटी से अप्रूवल लेगा, उसके बाद वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा अगर वहां से रिजेक्ट हो जाता है तो उन्होंने कहा है कि जो भी स्कूल ना ही कमेटी के पास गया है और ना ही कोर्ट के पास आया है वो फीस नहीं बढ़ा सकता किसी भी तरीके की। अगली बड़ी खबर है, भीम आर्मी के प्रमुख जो है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस और एनसीपी को महाराष्ट्र में वो समर्थन देंगे। अगली खबर, नोएडा के अंदर चुनाव से पहले ही आज चुनाव शुरू होने वाले हैं, उससे पहले ही कल 30 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद हुई है। अभी तो पैसे भी रिकवर होंगे बहुत, अभी तो चलेगा इलेक्शन के दौरान तो हमारे देश में यह है ही। हमारे देश के अंदर राजनीति की बुनियाद जो है ना वो ही काले धन पे, सबको पता है कि राजनीति के अंदर काला धन है, पर फिर भी कोई पार्टी जो है वो फंडिंग को बैन नहीं करती हमारे यहाँ, बल्कि उसे इस तरीके से छुपाती है, इस तरीके से उसके ऊपर रूल्स लेके आ जाती है कि किसी को पता नहीं, और फिर सारे पाक साकों के सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हम ईमानदार हैं, हम डेवलपमेंट करते। अगली खबर जो है वो संजय सिंह की तरफ से है। संजय सिंह दिल्ली में जो है आप पार्टी से हैं, उन्होंने जो है बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आपका गठबंधन की संभावनाएं सारी खत्म हो चुकी हैं। वो भी कई टाइम से जो है लगे हुए थे कि कांग्रेस और आप पार्टी का जो है वो गठबंधन हो जाए दिल्ली के अंदर ताकि बीजेपी को टक्कर दे सके, पर आज उन्होंने बयान देके कह दिया कि कोई संभावनाएं नहीं है, गठबंधन नहीं होगा बिल्कुल। अगली खबर जो है वो सेना की तरफ से है। दिल्ली में जो सेना के कमांडर है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहां पर बहुत हलचल चलती है, शायद पाकिस्तान जो है हमला करने की या कुछ ऐसा करने की फिराक में है जो कि हमारे देश के लिए घातक हो सकता है, इसलिए वहां पर जो है फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है अभी, और अभी डिस्कशन चल रहा है उनके अभियानों पे जो क्या करने की सोच रहे हैं। वहीं पर अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में आगरा से जो है बीजेपी विधायक थे जगन प्रसाद, उनका जो है निधन हो गया है कल शाम को 5 बजे के आसपास। अब देखते हैं कि वो किसको वहां पर उतारते हैं। वहीं पर तेलंगाना के जो सीएम है चंद्रशेखर राव, उनको चुनाव आयोग ने जो है नोटिस दिया है उनके बयान पे और 2 दिन में जवाब मांगा है। वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर जो है अपने बयान में वो रैली कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे वहां पर जो है कांग्रेस के ऊपर अटैक किए। उन्होंने कहा कि अगर आज सरदार पटेल जिंदा होते तो कांग्रेस की ढकोसला पत्र, उनका जो मैनिफेस्टो है उसको ढकोसला पत्र बताया और कहा कि इसको कभी स्वीकार नहीं करते। नामजद जो है हेलीकॉप्टर में होने वाले घोटाले को हमारे ऊपर थोप रही है, उन्होंने बचाने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस जो है वो मोदी को हटाने की बात करती है और मोदी जो है वो गरीब हटाने की बात करता है, गरीबी मतलब। बस दोस्तों आज की जो खास खबरें थी उसमें यही। इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, मैं भी आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, बहुत सोच समझ के वोट डालिए जिसको भी आप चुनना चाहते हैं। रही बात डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट तो हर एक कंट्री में धीरे धीरे होता ही रहता है, वो तो 1947 से हो ही रहा है कि किसी ने 10 किलोमीटर रोड बना दी, किसी ने 20 बना दी, किसी ने 2 स्कूल बना दिए, किसी ने 1 बना दिया। तो पिछला सारा रेकॉर्ड उठाइए, देखिए किस गवर्नमेंट में आप खुल के जी सकते थे, किस गवर्नमेंट में आप उनकी आलोचना खुल के कर सकते थे, किस गवर्नमेंट से सवाल पूछने पे आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। इन सारी चीजों को क्योंकि आम आज जरूरत है वो है, सबसे पहले जरूरत होती है वो रोटी कपड़ा मकान, और गवर्नमेंट किसी को रोटी नहीं देती, तो कहने की बातें हैं सब। तो आप जब वोट डालने जाएं तो ये ध्यान रखें, ये देखें कि पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, फिर आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, कोई बदलाव आया वो बेहतर बदलाव था या फिर वो बेहतर बदलाव नहीं था, उस हिसाब से वोट डालिए। बाकी यहाँ पर चुनाव से रिलेटेड और हर एक बड़ी खबर बताई जाती है, तो आपसे जैसे कि मैं पहले भी एक बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी बड़ी खबर आएगी हम वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। इसके अलावा और कोई सजेशंस आपके पास हो आप कमेंट कर सकते हैं। आप नहीं चाहते तो ज्यादा से ज्यादा हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और पॉसिबली हम सबको रिप्लाई भी करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे।